नमस्कार साथियों, मैं सुगंधराज आगरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश बंजारा समाज के समाज सेवी नेता थे, आप लोग देख ही रहे होंगे वो लोग क्या कर रहे हैं। इतनी जल्दी शायद ही कोई रंग बदलता हो। इन लोगों ने तो हद ही कर दी है। पहले बोल रहे थे जो बंजारों की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। आज ये लोग देखो दिन मिलाते हुए उनके पीछे घूम रहे हैं, अपनी अपनी नेता और पार्टियों के पीछे। क्या ये लोग आपका भला या कल्याण कर सकते हैं या आपकी आवाज़ बन सकते हैं? मुझे तो इन पर ना शर्म आती है और दया भी आती है। कैसे नेता और कैसे बनेंगे लोग। रोना तो रोते हैं, अरे हम समाज के बड़े बहुत अच्छे समाज सेवी है, नेता है, हम आवाज़ उठाते हैं, दिन रात काम आते हैं। लेकिन आज देखो कैसे जय जयकार लगा रहे हैं। ये लोग भूल गए जब इनके ऊपर अत्याचार हुए थे। कानपुर देहात हुआ, कानपुर देहात हो रही है, इटावा, कन्नौज और इवन पूरे उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आप लोग बताना चाहता हूँ, इन समाज सेवी और नेताओं के चक्कर में अगर बैठे रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको ही आपके हक अधिकार सम्मान राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और नहीं लड़ोगे तो अब जो हो रहा है इससे भी ज़्यादा होगा और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हक अधिकार सम्मान उसी को मिलता है जो लड़ता है। हम लोग लड़ना भूल गए हैं। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आज मुझे बड़ा खुशी होती है कि हमारे शमशाबाद के कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और लड़े। उन्होंने 12-1 बजे तक वोट नहीं डाला। वहाँ के जितने भी विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, नेता, शासन प्रशासन सब लोग उनके पास आए, उनके आगे आके ना हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए। उन्होंने अपनी शर्तें बताई, उनको मानने के लिए तैयार भी हुए। वो पूरे हो या ना हो तो बात का विषय है, लेकिन उनको झुका तो दिया। जो उनसे बात करने को, समय देने को कतराते थे। तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपको भी इसी तरह करना पड़ेगा, तभी तो कुछ होने वाला है नहीं है। और जैसे कि जो हमारे समाज सेवी नेता हैं, इनके भरोसे मत रहो। कोई किसी की दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, हमको आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। और कोई चाहता नहीं, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता नहीं चाहता कि बंजारा समाज आगे बढ़े, इनके नेता विधायक, मंत्री, सांसद बने। जब ये लोग नहीं चाहते हैं तो हमें क्यों नहीं कुछ न करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, आप लोग निर्दलीय लड़ो, नहीं तो अपनी पार्टी बना के लड़ो। जब तक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह रोते गिड़गिड़ाते रहोगे, बाकी कुछ मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ, अपने आप को बोलते हैं कि मैं भाई समाज सेवी हूँ, समाज का शुभचिंतक हूँ, नेता हूँ, जितने बोलते हैं। और संगठन बना के बैठे हैं लोग। क्या आपको लगता है आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे या लड़ सकते हैं, या फिर लड़ रहे हैं? इसी तरह लड़ाई लड़ी जाती है? मुझे बड़ा दुख होता है जब ये लोग इस तरह के भाषण करते हैं। और आज देखो क्या हालत है इनकी। शर्म करो यारो, ऐसी घटिया राजनीति अपने समाज के लिए तो नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। और इससे कहीं न कहीं समाज को तो होगा ही होगा, और हम आपको सबको ही होने वाला है। और जो ऐसा करें उनके अभी नहीं तो आगे चल के उनकी संतानों को, उनकी पीढ़ियाँ भी भुगतेंगे। दोस्तों जागो, समझो, अपने हक की आवाज़ उठाओ। और मुझे बड़ा दुख होता है कि दुनिया जाग रही है और हम उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को पता नहीं कब अकल आएगी, कब हम लोग सीखेंगे। कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है, कीमत चुकानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। ये हमारे अंदर क्यों नहीं है? हमारे पूर्वज बड़ा ही महान थे, उन्होंने त्याग किया, लड़ाई लड़ी, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और आज हमारे लोग सिर्फ बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं,
कोई इनके लिए दूसरा मर जाए, दूसरा करे, खुद को कुछ ना करना पड़े, कि ऐसा होता है? मुमकिन है? कभी नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से बोलता हूँ, जो कर रहा है, जो अच्छा है, जो कर रहा है, जिसकी नीयत और नीति बढ़िया है, उसका साथ दो। मत आप लड़ने, आप कमाओ, तन मन धन में से कुछ तो दो। गाँव आते हो, महीना भर रुकते हो, 2 दिन निकालो समाज के लिए, निश्चित बदलाव होगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन घर बैठे बैठे आप ये चाहो कि कोई आसमान से भगवान उतर के आएगा जो आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा या आपकी समस्या को हल कर देगा, ऐसा कभी ना हुआ है, ना होने वाला है। और ये सब हमें ही करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो जाओ। ये 24 का चुनाव चला गया है, 27 का आने वाला है। इसके लिए कुछ करके दिखाते हैं। ऐसा है कि आप लोग ज़रूर समझेंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये ऐसे दोगले नेता समाज सेवियों को बढ़ावा मत दो, इनका बहिष्कार करो, इनको इनकी औकात दिखाओ। जब तक आप इनको दिखाओगे नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, क्राइम करप्शन होता क्यों है? जब लोग इग्नोर करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तभी होता है। अच्छे लोग बोलना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बंजारा समाज के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, चुनाव लड़ना। या तो अपनी पार्टी बना के लड़ो या अपने निर्दलीय लड़ो। जब तक लड़ोगे नहीं, तब तक जीतोगे नहीं। हो सकता है हम पहली बार में नहीं जीते, 2 बार में नहीं जीतेंगे, लेकिन तीसरी बार ज़रूर जीतेंगे। हम जीतेंगे नहीं तो किसी को हरा तो देंगे। जब सामने वाला हमारी वजह से हारेगा, तो उसको हमारी औकात, ताकत, अहमियत पता चलेगी। तो हम लोगों को इज्जत सम्मान देंगे, हमारे बारे में सोचेंगे। जब तक हम लोग अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के युवाओं से उम्मीद है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आओ हम सब मिलकर कुछ करते हैं। जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, ज़्यादातर फॉलोअर वाले हैं, इनको अपने फॉलोअर की पड़ी है, समाज की नहीं पड़ी है। ये छुटवई है, इनको राजनीति आती भी नहीं है। अगर आती है तो मेरे सामने बुलाओ, बात करवाओ, मैं बात करता हूँ। लोग दोगले हैं, दोगलापन कर रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ चाहते हो तो तैयारी अभी से करो 27 की। और जब तक लड़ोगे नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।